वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मॉडुलस इनइक्वालिटी में मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपको करवाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड एक्स जो है, अगर मान लीजिए आपका ग्रेटर हो जाए या फिर ग्रेटर इक्वल टू 5 दिया हो, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जहाँ पे मॉडुलस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए आपका, मान लीजिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया है नीचे। ठीक है, अगर ये ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कितना आएगा, बस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का फ़र्क आएगा। वो कैसे आएगा देख सकते हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी आपको कि यहाँ जो लिखा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी पढ़ेंगे अभी, पर इस पर एक बार ध्यान देते हैं। देखिए, अगर ये आपको दिख रहा है 5, तो सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे कि आप एक बार -5 लेंगे, एक बार लेंगे +5, फिर प्लस माइनस प्लस। अब जिन्हें ये समझ में नहीं आया कि यहाँ प्लस माइनस क्यों आया, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर मेरे आप जाके देखिए, वहाँ पे मैंने सब बताया कि आपको साइन कैसे अल्टरनेटिवली चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ उसने बोला है ग्रेटर और इक्वल टू मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव रीजन लेना है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ है, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू लगा है तो मुझे इसको सॉलिड सर्कल की तरह यूज़ करना है, मतलब ओपन ब्रैकेट या नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट कैसे, अभी देखिए, मैं इसे लिखूँगा x बिलोंग टू -∞ से लेकर -5, क्योंकि फील्ड सर्कल है, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है, तो आपका आएगा क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से लेकर ∞। ठीक है, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और इस वाले में भी सेम टू सेम चीज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे -2 से लेकर 2 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नेगेटिव रीजन लेना है, हम यहाँ पे नेगेटिव रीजन ले रहे हैं, तो कितना आएगा, x बिलोंग टू -2 से लेके 2 तक। आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि देखिए, अगर यहाँ पे अगर ये इक्वालिटी में हटा दूँ, अगर इसको मैं हटा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा क्वेश्चन पे, बस इतना फ़र्क आएगा कि x बिलोंग टू ओपन लग जाएगा -2 से 2। देखिए, जब यहाँ पे इक्वालिटी रहेगी, जब इक्वालिटी रहेगी तो क्लोज ब्रैकेट, जब इक्वालिटी हट जाएगी तो ओपन ब्रैकेट। सेम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अगर मैं इक्वालिटी हटा दूँ, मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए, x इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर इसका आंसर आएगा x बिलोंग टू -∞ से लेकर -5 ओपन ब्रैकेट, फिर 5 से लेके ∞ ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पे सिर्फ आपको मॉडुलस x अकेला दिखाई देगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडुलस x दिखाई दे रहा है। आप उन क्वेश्चंस को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए, अच्छा, ये जो है, ये जो चीज़ें मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आएंगी, वहाँ पे भी रिकॉल होगा आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि फंक्शन में मैं आपको 0 से लेके पूरा एडवांस तक लेके जाऊँगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और ये चीज़ें दोबारा भी पढ़ना है। पर अभी फ़िलहाल में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक मॉडुलस x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है -2 के, और एक और मॉड लिखा मैंने जहाँ पे मैंने आपसे बोल दिया कि मॉडुलस x जो है वो -2 से छोटा है। ठीक है, दो क्वेश्चन अलग अलग है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, अब थोड़ा हम लोग अपने सिंपल IQ से हम इतना बता सकते हैं कि जो मॉड होता है उसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव इज ग्रेटर इक्वल टू -2, मतलब पॉजिटिव तो हमेशा -2 से बड़ा ही रहेगा ना, उससे छोटा तो कभी आने से रहा है ना। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही लिखा है। पर अब वही लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं। हमने बोला कि एक मॉडुलस है, मतलब मॉड की जो वैल्यू है वो -2 से छोटी आ जाए। -2 से छोटी मतलब -3, -4 और नेगेटिव होती चली जाए, मतलब ये रहा आपका 0, ये रहा आपका -1, यहाँ आपका -2। अगर -2 से छोटा बोलूँ तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे
तो कभी ऐसा हो सकता है कि मॉड की वैल्यू -2 से छोटी आ जाए, वो तो आने से रही। तो इसलिए अगर a कभी भी आपको नेगेटिव दिखता है, ये जो a है अगर आपको 0 से छोटा दिखाई दे, सिर्फ यहाँ और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये आपको ध्यान रखना होगा कि मॉड के अंदर सिर्फ x अकेला लिखा हो। अगर कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखी है तो फिर इसका मतलब कुछ और निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम इतना देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ अकेला x लिखा हुआ है और वो जो अकेला x है वो मॉड के अंदर है और मॉडुलस की वैल्यू -2 से छोटी आ रही है। मतलब a, ये जो a लिखा है ये जो a है वो आपका 0 से छोटा है, और अगर ये 0 से छोटा है तो ये तो कभी आंसर नहीं देगा, ये हमेशा आपको नो सॉल्यूशन ही देगा। ये आपको हमेशा जो है वो आपको नो सॉल्यूशन आंसर देगा। बट ये तो आपको आंसर देगा, आपको ये आंसर पक्का देगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको आपको नंबर लाइन पे इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ x जो है वो x जो है मॉड के अंदर है, और ये तो आपको हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वो तो नेगेटिव से हमेशा बड़ी आएगी। सिंपल सी भाषा में आप x की जगह दुनिया की कोई भी रियल वैल्यू रख लीजिए, आपका आंसर हमेशा -2 से बड़ा आएगा। अब जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रियल वैल्यू क्या है, लेक्चर 1, सबसे पहला लेक्चर 1 जो मैंने डाला है नंबर सिस्टम, आप उसको देखिए, वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो आप इजीली इस लेक्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने अब इसका तो बोल दिया कि इसका आंसर ये आ गया, ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मॉड के अंदर अकेला x है या कोई एक्सप्रेशन। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ जहाँ पे x की जगह कुछ और लिखा रहेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से दिया, x अपॉन x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 2। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे x दिख रहा था ग्रेटर देन 2 तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिख के दिए थे, उस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि x माइनस 1 आ गया और ये दोनों जो है, ये जो पूरा एक रेशनल इनइक्वालिटी की तरह है। देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ, तो ये आपको रेशनल इनइक्वालिटी की याद दिलाएगा जो कि लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, इस रेशनल इनइक्वालिटी के ऊपर लगा दिया मॉड लगा दिया तो अब क्या हो गया, अब आपको दिख रहा है कि दोनों के ऊपर मॉड लगा है। तो फिर क्या करेंगे, जो हम x के साथ कर रहे थे वो यहाँ भी करेंगे। ये 2 लिया, इसका लगाया -2, यहाँ हो गया +2, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए सिंपल करते जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर की बातें सोचने की कि ऐसे करना है वैसे करना है, कोई ज़रूरत नहीं। जो दिख रहा है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया प्लस माइनस प्लस, हमने इस तरह से ले लिया। अब हमने क्या सीखा कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो मॉड की वैल्यू है वो 2 से क्या है, बड़ी है ना। मतलब ये जो मॉड है ये मॉड 2 से बड़ा है, ग्रेटर है ना, दिस इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रीजन लेना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रीजन लेना है। तो पॉजिटिव रीजन आपका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे ओपन सर्कल लगाया है। ओपन सर्कल सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे अकेला ग्रेटर देन दिया हुआ है। अगर ये ग्रेटर देन नहीं होता तो यहाँ पर, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता, मतलब ऐसा होता, ऐसा, तो फिर यहाँ फिल्टर सर्कल आ जाते हैं और फिर हम लोग पूरे आंसर जब हम आंसर निकालेंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते, बट वो तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है तो आंसर में हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हमने क्या करा, अब हमें मालूम है कि -2 से छोटा, एक बार इस इक्वेशन को, ये x अपॉन x माइनस 1 को आपको एक बार -2 से छोटा रखना है, -2 से छोटा रखना है ना। और क्योंकि ग्रेटर लगा हुआ है तो बीच में आएगा और एक बार आपको x अपॉन x माइनस 1 को ग्रेटर रखना है +2 से, ठीक है। देखिए और का मतलब यूनियन होता है ना। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा x अपॉन x माइनस 1, ये -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, इज़ लेस देन 0 है ना, इज़ लेस देन 0। इसका आ जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा आपका x अपॉन x माइनस 1 -2 इज़ ग्रेटर देन 0। सॉरी मैं बार बार इक्वल टू बोल रहा हूँ, ये सब ग्रेटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हमारा। तो हो जाएगा x
और ये बन जाएगा आपका 2x-1 डिवाइडेड बाय x-1 लेस देन 0 यूनियन, यहाँ बन जाएगा आपका x माइनस, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, -1 डिवाइड बाय x-1 इज ग्रेटर देन 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा x 2x और ये बन जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय x-1 इज लेस देन 0 यूनियन, ये हो गया आपका x -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा कुछ। तो अब हम इस क्वेश्चन को इधर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए x + 2x हो जाएगा 3x, तो ये बन जाएगा आपका 3x - 2 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है, लेस देन 0 और यूनियन, ये हो जाएगा आपका x - 3 हो जाएगा -x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x-1 और ये आपका ग्रेटर देन चल ही रहा है 0, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं किया आप लोगों ने। x/x-1 ये हो गया -2 + 2, ठीक है। x/x1 एक बार -2 से छोटा एक बार बड़ा, 2x - 2, ठीक है, और यहाँ पे -2x + 2, ठीक है, पूरा सही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बन गया हमारा रूट कितने देंगे, यहाँ से रूट आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 2 आएंगी, देखिए एक आएगी आपकी 2/3, ठीक है, और एक आएगी आपकी यहाँ से 1, ठीक है, और ठीक है 1 आएगी। हम लोग अभी ये इसके नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो मैंने रूट निकाले हैं, ऊपर का रूट है 2/3 और नीचे वाले का है 1, और ऊपर से अभी ये माइनस कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से। चलिए इसको चलने ही देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3x - 2 अपॉन x-1, ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये बन जाएगा आपका x - 2 डिवाइडेड बाय x-1 और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा रूट आ जाएगा कितना 2/3 रूट आएगा हमारा, ये 2/3 हो गया, और यहाँ से 2/3 और एक बनेगा 1, ठीक है, तो हो गया 2/3, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और एक यूनियन हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस इसको पलट देगा, ठीक है, और ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ से रूट जाएंगे हमारे, एक आएगा 1 और एक आएगा हमारा 2, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आंसर बन रहा है हमारा, क्योंकि लेस देन है यहाँ भी लेस देन आ रहा है हमारा, और यहाँ साइन के कारण ये पलट के ये भी लेस देन हो गया है, ठीक है। तो चलिए ये तो लेस देन ही चल रहा था बिल्कुल, तो x बिलोंग टू, क्योंकि लेस देन है तो ये इतना रीजन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्योंकि सिर्फ लेस देन लगा हुआ है तो ओपन ब्रैकेट में 2/3 और ये 1, यहाँ से इतना हो जाएगा, और यहाँ से भी क्योंकि लेस देन है तो ये वाला रीजन आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 2, ठीक है। अब इन दोनों का हमको यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो एक नंबर लाइन के ऊपर प्रॉपर बना लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बार 2/3 से ये वाला रीजन और एक बार 1 से 2, तो एक रीजन आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग टू 2/3 से लेकर 1 ओपन यूनियन 1 से लेके 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं, x बिलोंग टू, आप ओपन ब्रैकेट में 2/3 से लेके 2 तक लिख दीजिए, ठीक है। ये ऐसा, एक तो ऐसा आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा आपको 1, क्योंकि देखिए अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 2/3 से लेके 2 तक मैंने लिख दिया और अगर ये 1 मैंने हटाया नहीं, तो इसका ये मतलब होगा
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ए बी लिखा है कभी, ऐसा ए बी लिखा है, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ए बी लिखा है तो इसका ये मतलब है ए और बी प्रेजेंट नहीं है, बट ए और बी के बीच के सारे नंबर प्रेजेंट हैं, इसका ये मतलब था। तो एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे ये 1 सेट फॉर्म में हटाता नहीं हूँ तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि 2 और 3 के बीच में 1 प्रेजेंट है, जबकि यहाँ तो क्या है, इधर 1 के ऊपर ओपन लगा हुआ है, तो ओपन लगा है तो उसको अलग से हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है, अब आप देख सकते हैं कि मॉड में जो है, मॉड आपका बोल रहा है वही जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले उसने क्या बोला, हम वही चीज़ यहाँ भी करेंगे कि -2 से बस यहाँ पे एक बार फील्ड सर्कल आ जाएगा, इस बार यहाँ पे हम लोग फील्ड सर्कल लेंगे। ठीक है, फील्ड सर्कल क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वलिटी तो दोनों यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x -2 x -4 जो है आपका, एक बार क्या होगा -2 से छोटा, -2 से छोटा, और क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू दोनों लगा है तो हम यहाँ लेंगे, और ये हो जाएगा आपका x -2 x -4। ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू 2, एक बार -2 से छोटा, एक बार +2 से बड़ा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, तो हो जाएगा आपका x -4 इस तरफ +2 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो हो जाएगा x -2 + 2 x -4 डिवाइडेड बाय x -4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और चल रहा है हमारा यहाँ भी इसको भी कर देते हैं, और ये हो गया आपका x -2 x -4 -2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको भी कर देते हैं आगे सॉल्व। चलिए, x -4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, x -2 ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा आपका -8, और ये बन जाएगा आपका x -4। ठीक है, फिर और की जगह हम लोग यूज़ करेंगे यूनियन, और मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x -2x कितना बन जाएगा, ये आपका -x बन जाएगा, ये हो गया आपका, ये बन जाएगा आपका +8, ये आपका +8 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कर देते हैं पूरा, x -2 -2x + 8 डिवाइडेड बाय x -4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ से कितना आ जाएगा हमारा x और x, 3x - 10 एग्जैक्टली 3x - 10 डिवाइडेड बाय x -4, और ये बन जाएगा आपका -x। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका +6 डिवाइडेड बाय x -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने यहाँ पे कुछ भूल गया हूँ, बिल्कुल यहाँ पे यूनियन के साथ साथ हमें लेस देन इक्वल टू भी लगाना था, यहाँ पे भी आएगा लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन। चलिए, यहाँ से देखिए रूट आ जाएंगे आपके, यहाँ से आपके कितने रूट आ जाएंगे, एक आएगा आपका 10/3 दैट मीन्स 3.33 समथिंग, और यहाँ से आएगा 4, तो ये बन जाएगा आपका 10/3, और यहाँ से बन जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि लेस देन है यहाँ पे, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका आंसर नेगेटिव रीजन का आएगा इसका, लेकिन 4 के ऊपर लगेगा ओपन, मतलब ओपन सर्कल, और इस पे आएगा क्लोज। क्यों आएगा, क्योंकि जब नंबर डिनोमिनेटर में होता है, तो उस पर हम ओपन लेते हैं, हम उसे क्लोज नहीं लेते। ठीक है, तो अच्छा उसकी एक वजह और है, क्योंकि अगर ये 4 में यहाँ रख दूंगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट 3/3 4
10/3 से लेके 4 पे ओपन, ठीक है। फिर यूनियन यहाँ चल रहा है, यूनियन यहाँ चल रहा है, यहाँ से आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, तो x - 6 डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये पलट गया आपका, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रूट कितना जाएगा आपका, क्योंकि लेस देन यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी माइनस के कारण रूट पड़ चुका है, तो आपका यहाँ से भी आ जाएगा कितना, ये 6, ये आ गया आपका 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये जो नंबर है ये 6 ऊपर न्यूमरेटर में है तो वो तो हो जाएगा आपका क्लोज, और 4 डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा ओपन, और ये नेगेटिव रीजन। तो यहाँ से आपका आंसर बन गया x बिलोंग टू 6 क्लोज से लेके 4 पे फिर से ओपन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यूनियन लेना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू 10/3 से लेके 4 यूनियन, और यहाँ बन जाएगा आपका 6 4 क्लोज, ठीक है। तो अब आप इसे चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, फिर वही चीज़ 10/3 से लेकर 6 तक क्लोज ब्रैकेट में माइनस कर दीजिए 4 को। ये क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपने। देखिए ये इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए मान लीजिए कि ये जो पूरा है ये किसी x के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसे किसी x के बराबर मान लेता हूँ तो क्या मैं इसे मॉड x बोलूँगा, ये पूरा मॉड x के बराबर आ जाएगा, ये पूरा मॉड x के बराबर हो जाएगा, और हम बोलेंगे मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर हम उसे उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हमने लाइन बनाई, ये हो गया हमारा -4, ये हो गया आपका +4, ठीक है। अब हमने क्या किया कि देखिए सबसे पहले ये जो है इतना पूरा फंक्शन एक बार, क्योंकि नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू बोला है उसने, तो ये रीज़न आएगा आपका प्लस माइनस प्लस नेगेटिव रीजन। तो एक बार क्या करेंगे, x - 1 जो है +2, एक बार आप -4 से बड़ा लेंगे, कितना लेंगे, -4 से आप बड़ा सॉल्व करेंगे, है ना। फिर क्योंकि लेस देन लगा तो यहाँ पे आएगा एंड यानी इंटरसेक्शन, फिर हो जाएगा आपका x - 1 +2 जो है एक बार छोटा +4 से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका x - 1, ये उस तरफ गया तो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है। और अब -6 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, चाहे नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, ठीक है। उससे -1 होगा, जो भी कुछ होगा आप यहाँ कुछ भी रखिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू -6 बोला है, तो कुछ भी कर लीजिए, मॉड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसलिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ये कैसा बनेगा, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, x - 1, ये 2 उस तरफ जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 4 - 2 कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका x - 1, ये बन गया आपका पॉजिटिव का 2। ये देखिए वही चीज़ आ गई फिर से दोबारा। अब हम यहाँ पे भी केस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका किस तरह से बनेगा ये, फिर ये आ गया आपका 2 माइनस का, एक बार आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लगा है तो ये नेगेटिव रीजन लेंगे हम लोग ये वाला, ठीक है, और ये इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हो जाएगा, एक बार x - 1 को -2 से बड़ा, और सॉरी यहाँ भी एंड आएगा, यहाँ भी एंड मतलब इंटरसेक्शन आएगा, फिर हो जाएगा आपका x - 1, और जो है वो एक बार आपको छोटा रखना है +2 से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका x इज़ ग्रेटर, ये बन जाएगा -2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। और इंटरसेक्शन यहाँ बन जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कितना, x बिलोंग टू -1 से लेकर इन्फिनिटी तक ओपन इंटरसेक्शन, यहाँ से आपका बन जाएगा x बिलोंग टू -∞ से लेके 3 क्लोज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे का जो इंटरसेक्शन लेना है,
ये जो इंटरसेक्शन इस पूरे का लेना है वो लेना है रियल नंबर के साथ। तो रियल नंबर के साथ जो भी इंटरसेक्शन लेंगे आंसर वही आता है, मतलब यही आता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, पहले इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो रियल नंबर के साथ आप कुछ भी लीजिए, आंसर जो आप ले रहे हैं वही आएगा। मतलब कैसे, देखिए पहले इन दोनों के बीच में ले लेते हैं। तो पहले वाले का कैसा है, एक नंबर लाइन है, ये रहा आपका -1, ये जा रहा है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, इंक्लूडेड है ये जाएगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये जाएगा आपका 3 है, ये 3 आपका जाएगा -इन्फिनिटी तक, ऐसा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये आ गया आपका 3, ठीक है। तो ये आपका होगा कॉमन एरिया इतना। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3, ठीक है, दोनों क्लोज, यही आपका आंसर है। और अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेना चाहें रियल नंबर के साथ तो भी आपका जो आंसर है वो सेम यही आएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको मॉड के अंदर मॉड दिखाई देता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी लिखे आते हैं, उसने लिख दिया mod x + 2 और ग्रेटर देन = 4। तो देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये 2 को यहाँ ले जाइए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मॉडुलस x इज़ ग्रेटर देन 2, ये -2 हो जाएगा। अब इसको तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह के हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी अगर सॉल्व करेंगे तो आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक।